जुलाई को खाली होने जा रही राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी में दौड़ धूप शुरू हो गई है। बता दें कि दावेदारी को लेकर भाजपा के कई नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर इनमें से कौन सा दावेदार राज्यसभा की सीढ़ी चढ़ने में सफल होगा। चलिए उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा 4 जुलाई को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। वहीं सूबे के कोटे की 3 में से 2 राज्यसभा सीटों पर अनिल बलूनी और नरेश बंसल के रूप में भाजपा के सांसद हैं और अब 47 सीटों के साथ सत्ता में लौटी भाजपा को कांग्रेस सांसद प्रदीप टम्टा की ओर से खाली की जा रही तीसरी सीट भी हासिल होगी। लिहाजा जुलाई में खाली होने वाली इस सीट की दावेदारी को लेकर भाजपा के अंदर ही अंदर जंग छिड़ी हुई है। फिलहाल इस जंग को जीतने के लिए जिन दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है वो है सीएम धामी के लिए चंपावत विधानसभा की सीट छोड़ने वाले विधायक कैलाश गहतोड़ी। भले ही कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़कर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी सीएम धामी को अपनी सीट ऑफर करने वाले इस विधायक की इस दरियादिली के लिए राज्यसभा पद की दावेदारी में उनको शामिल करके उन्हें इस इनाम से नवाजेगी, या फिर कैलाश गहतोड़ी को किसी और पद से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब देखा जाए तो स्वाभाविक है कि अगर मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन के पास कुछ ऑफर करने के लिए होगा तो सबसे पहले कैलाश गहतोड़ी को ही मौका दिया जाएगा। हालांकि गहतोड़ी को प्रदेश में ही किसी तरह के कैबिनेट स्तर की जिम्मेदारी देने की चर्चा भी इस बीच खूब जोरों पर है और ये भी माना जा रहा है कि गहतोड़ी दिल्ली संसद पहुंचने की बजाय उत्तराखंड में ही रहना चाह रहे हैं और वो धामी सरकार में कोई अहम दायित्व पाकर जनता की सेवा में सहयोग देना पसंद करेंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे उत्तराखंड को ले जाने का काम पिछले 6 महीने से कर रहे थे। लगातार उनने राज्य ने किया, मेरा अपना अनुभव है। 6 महीने बीते, हम अपना सौभाग्य समझ रहे थे एक ऐसे नेता के अंदर वहाँ विधायक काम कर रहे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे थे। आप विधायक जिस लोगों से भी पूछ सकते हैं। एक आशा थी अगला 5 साल मिलेगा कि 6 माह में इतिहास रचने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उन शहीदों का सपना साकार करने का काम किया। उस दिशा में बड़ी तेजी से दौड़ने लगे। वहीं राज्यसभा के दावेदारों की सूची में कैलाश गहतोड़ी के साथ ही कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद ग्यारोला, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत समेत पूर्व विधायक आशा नौटियाल के नाम शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कैलाश गहतोड़ी को इस सीट को कमान सौंपी जाएगी या फिर पार्टी कोई बड़ा दांव खेलकर एक बार फिर से नया चेहरा सामने लाएगी। खैर, अब तो ये समय ही बताएगा कि आखिर इनमें से कौन सा दावेदार राज्यसभा की सीढ़ी मापने में सफल होगा। चाहे राज्य सरकार और भारत सरकार में आपकी बातों की पैरवी करते हैं भाई अजय टम्टा जी। इस पूरे चुनाव में संगठन की दृष्टि से प्रभारी के नाते हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी और उन्हीं के साथ सरकार में मंत्री आदरणीय चंदन रामदास जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ नेता